हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सदा अच्छे रहें। आप सब जान ही रहे हैं कि हमारा देश आज कोविड-19 कोरोना नामक बीमारी से जूझ रहा है। इसलिए हमारे सारे विद्यालय, सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है और सभी को कहा गया है कि आप जो है घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आप अच्छे नंबर से पास भी होंगे और सबसे बड़ी बात कि जान रही तो जहान रही, आप रहेंगे तभी तो आगे पढ़ेंगे। इसलिए पहले हमें सुरक्षित रहना है, उसके बाद कुछ सोचना है। पहले हम रहेंगे तब तो पढ़ेंगे। मैं आपके साथ सदा हूँ, आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, आप परीक्षा में अच्छा नंबर लाएंगे। चलिए, हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे। ज्यामिति में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे आज बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ाते हुए सर्वांगक्षमता हम लोग जाने थे। अब जो है सर्वांगक्षमता प्रमेय हम लोग जानेंगे। सर्वांगक्षमता प्रमेय इसमें सबसे पहला जानेंगे हम लोग एस 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 साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। तो सर्वांगक्षमता प्रमेय में हम लोग पहला पढ़ रहे हैं एस एस साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। तो यह एक नियम है, एक प्रमेय है जिससे दो त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगक्षम करते हैं। पहला कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे यदि उन दोनों के सभी संगत भुजाएं समान। तीनों जो संगत भुजाएं होंगी, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, तीनों संगत भुजाएं यदि समान है तो वह त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। और सर्वांगक्षम होंगे तो कौन सा नियम से होंगे, एस 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 की सर्वांगक्षमता प्रतिबंध के नियम से सर्वांगक्षम होंगे। तो चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि आप भी नोट बना सके। दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि उनके सभी संगत भुजाएं समान हो, बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगक्षम कहलाएंगे। देख लेंगे हम लोग, जैसे में यहां देखेंगे एक त्रिभुज देख रहे हैं, इसका नाम लेते हैं ए पी सी। एक और त्रिभुज बनाते हैं यहां पर पी क्यू आर। देखिए यहां पर ए है, ए बी है तो ए बी, और यहाँ पी क्यू। इसका माप जो अगर हम दे दे 5 सेंटीमीटर तो इसका भी माप 5 ही सेंटीमीटर है। क्या दिख रहा है। दूसरा देखिए इस भुजा को, ये हम साइन बना रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि कौन सा भुजा उस त्रिभुज के किस भुज के साथ है संगत, कौन संगत है। तो यहाँ अगर हम 6 सेंटीमीटर देते हैं और यहाँ भी 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ए बी और इसका पी क्यू आपने क्या देखा कि इसका भी 5 सेंटीमीटर लंबाई है तो इसका भी 5 सेंटीमीटर माप है। देखिए बीसी की माप 6 सेंटीमीटर तो क्यूआर का भी माप 6 सेंटीमीटर।
और पी क्यू का जो है AC का माप 4 सेंटीमीटर, तो PR का माप 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसमें क्या समझ पाए, देखते हैं क्या लिखेंगे कि क्या त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQRB। तो ये बराबर दिया हुआ है, ABC में AB है और उसका संगत कौन उसमें बराबर है, PQ है। पहला भुजा बराबर हो गया। दूसरा देखेंगे कि इसका BC है तो उसका कौन सा है, QR है। तीसरा देखेंगे कि इसका AC है तो उसका कौन सा है, PR है। तो ये साइड, ये भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी, तो साइड साइड साइड। तो यहाँ पर देख रहे हैं S S S, ये भी भुजा है, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो S S S तो हुआ ना S S। तब हम यहाँ क्या लिखते हैं कि ये त्रिभुज ABC, ये सर्वांग समता इससे सूचित किया जाता है, ABC सर्वांग त्रिभुज PQR किस नियम से हुआ, S S S। आशा करते हैं कि S S S जो है सर्वांग समता पर जो है प्रमेय आपको समझ में आया होगा कि कब हम कहेंगे कि दो त्रिभुज इस नियम के SS के आधार पर सर्वांगसम है, इस नियम से सर्वांगसम है। तो आप जान गए। आगे आते हैं, नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे SAS। S से साइड, साइड के क्या भुजा, A से एंगल कोण और फिर S से साइड। तो यहां कह रहा है कि भुजा, फिर बीच में कोण और फिर भुजा। इस नियम से दो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम, कब होंगे सर्वांगसम, तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी दो भुजा, उनकी दो संगत भुजा और उन दोनों के बीच का एक कोण यह बराबर हो, तो हम लोग समझते हैं कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और SAS के जो है नियम से है। तो लिखेंगे यदि एक त्रिभुज के दो भुजा एवं दोनों भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजाओं एवं बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देख रहे हैं, यदि एक त्रिभुज है उसकी दो भुजा एवं दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजाओं एवं बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे इसको। यहाँ पर एक त्रिभुज ये बना दिए, एक और त्रिभुज बना दिए, A P C P Q R। देखेंगे कि मान लीजिए इसका ये भुजा तो इसका ये भुजा, अगर इसका ये भुजा है इसका ये भुजा, और इन दोनों भुजाओं बोला गया है कि दो भुजा और उनके बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण कौन बन रहा है, ये कोण बन रहा है ना। इसी प्रकार इन दोनों के बीच का कोण ये बन रहा है।
अगर ये जो है 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 4 ही सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर होगा। और इसका माप यदि 60 डिग्री है, इसका माप 60 डिग्री इस टाइप का रहेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में क्या देखें आप, ABC में AB और AB के बराबर कौन है PQR में, तो PQ पहला चीज। दूसरा देखें आप क्या कि BC और उसका QR, और इन दोनों के बीच का कोण कौन, B और कौन Q। पूरा भी नाम लिख सकते हैं इसको, ABC कह सकते हैं, PQR कह सकते हैं कोण। अगर B और कोण B कोण ये नहीं लिखना है ऐसे, कोण B और कोण Q, तो लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण PQR। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो यह क्या लिखे कि दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इस त्रिभुज का भी ये भुजा और ये भुजा, दोनों जो संगत भुजा के साथ बराबर है, और इन दोनों के बीच बनने वाला कोण भी क्या है, आपस बराबर है। अगर ऐसा मिले तो हम सीधा समझेंगे कि वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और किस नियम से, ए से एस के नियम से। ठीक है, तो हम लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज PQR कौन सा नियम, SAS। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट कर लेंगे, इसको पॉज करके नोट करेंगे, या अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में कॉपी में उतार लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ASA देखते के साथ आप समझ गए होंगे कि ऐसे एंगल, ऐसे साइड और ऐसे एंगल, कोण, भुजा, कोण, अर्थात कि एक त्रिभुज का दो संगत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के, और एक त्रिभुज का जो है, एक त्रिभुज का दो कोण और उसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और बीच की भुजा के माप के बराबर होगा, तो हम समझेंगे कि वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, और किस नियम से हैं, SAS। अरे बात समझे ना, तो उसको लिखे कोण, भुजा, कोण। चलिए इसी से परिभाषा निकल जाता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं उनके बीच की भुजा, बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण एवं बीच की भुजा के माप के बराबर हो, के माप के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो समझते हैं इसको एग्जाम्पल से, क्या कह रहा है, दो त्रिभुज, ये ले लिए एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज, त्रिभुज A B C P Q R। इसमें कहता है कि दो कोण, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, इधर दिखाना है कि हम लोग ये एक कोण ले लिए, इसका ये कोण बराबर है, इसके साथ हम ले लिए, उसके बाद इस कोण को अगर हम ले लेते हैं, इसको इस कोण को, अब देखिए कि दो कोण, किसी त्रिभुज, किसी जो है एक त्रिभुज के दो कोण और इन दोनों के बीच का भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनके बीच के भुजा के माप के बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इसको माप देते 60 डिग्री, 50 डिग्री और 6 सेंटीमीटर, देखिएगा यहाँ हो गया 60 डिग्री, 50 डिग्री और 6 सेंटीमीटर। अब क्या पा रहे हैं कि देखिए किनारे इसके संगत ये बराबर है, इसके संगत ये बराबर है, और इसके
दोनों के बीच का जो है क्या भुजा, यानी कि दोनों के बीच का भुजा बराबर है। ऐसा अगर मिले, ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा नजर आए तो हम समझेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग है। किस नियम से? SAS। देखेंगे, लिखेंगे इसको, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, ABC में ये भी है और उसमें कौन सा है बराबर इसका, PQ है। देखेंगे फिर ABC में यहाँ पर कौन, सॉरी कौन है, पूरा नाम लिखे, कौन BAC, कौन BAC बराबर कौन QPR, दूसरा देखेंगे कौन ABC बराबर कौन PQR, और इन दोनों के बीच, चाहे इसको हम पहले कौन लिख देते हैं, कौन लिख लिए, भुजा लिखते हैं, AB बराबर PQ, और उसके बाद इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, इसको लिखते हैं कौन ABC बराबर कौन PQR। अब देखिए आपको साफ दिख रहा होगा कि एंगल, उसके बाद ये साइड, उसके बाद ये एंगल ASA है ना, ऐसा मिलेगा। हम क्या बोलेंगे, वह दोनों त्रिभुज सर्वांग है, किस नियम से, ASA। ठीक है, ये बात समझ में? आगे बढ़े, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आर से हो गया राइट एंगल जो है, एस से हो गया हिपोटेनस और एस से साइड। तो कहता है कि यह जो है समकोण त्रिभुज के लिए है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का जो है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल करा तो 90 डिग्री तो कौन होगा, समकोण त्रिभुज में यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर होगा, तो हम समझेंगे कि क्या है, RHS से दोनों त्रिभुज है सर्वांग समकोण। बात आ रही समझ में? बाकी एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा आपको। तो ये हो गया समकोण, राइट एंगल समकोण, कर्ण और भुजा। देखेंगे समकोण त्रिभुज की बात आ गया, तो यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एवं कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं संगत भुजा के माप के बराबर हो, के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। आगे देखेंगे इसको एग्जाम्पल के द्वारा। एक समकोण त्रिभुज लेना है, ले लिया, ठीक है। दूसरा एक और समकोण त्रिभुज लेना है, तो जैसा कि हम जानते हैं नाम दे रहे हैं पहले ए बी सी पी क्यू आर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपकी मर्जी। देखिए अब इसमें सबसे पहले जानना है कि कर्ण की बात कहा जा रहा है और कोई भुजा। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण, देख रहे हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिंबल है, इस सिंबल को 90 डिग्री बोलते हैं। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री कोण के माप वाले कोण के सामने वाला, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण होगा, सामने वाला ये वाला होगा ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बाकी ये दोनों भुजा हुआ,
ठीक है। तो भुजा कौन हुआ, तो या इसको हम बेस बोलते हैं और ये लंब इसमें है इसलिए इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये 90 डिग्री कोण है, यह 90 है सिमिलर, इसके सामने वाले क्या होगा कर्व, ठीक है। तो देखेंगे कि यदि इसका AC और ये दोनों बराबर है और इसमें हम ये बराबर करें या ये करें या फिर ये दोनों भी बराबर कर सकते हैं ऐसे, तो इसमें माप दे रहे हैं, चलिए ठीक है, माप दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये आने देते हैं 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है हमको, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में देखेंगे कि यहाँ क्या दिखता है। यहाँ दिखता है कि पहला की दोनों त्रिभुज समकोण है, तो कहेंगे कि कोण ABC बराबर कोण PQR बराबर 90 डिग्री, तभी तो समकोण होगा 90 डिग्री। अब आइए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने वाला कर्ण का माप कितना है, AC का है 7, ये भी समकोण त्रिभुज सामने वाला समभुज जो है कर्ण, इसका माप कितना है 7, अर्थात इसमें क्या होगा कि ABC में AC और बराबर वहां दिया हुआ है PR, दोनों बराबर है, कर्ण बराबर होगा, जो कहा है। आगे देखते कोई एक होगा, इसमें क्या है AC देखिए इसका और इसका, दोनों का माप क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पा रहे हैं क्या कि ये माप देना है तो दे सकती है बराबर, देके नहीं देना है मतलब कोई दिक्कत समझने के लिए है, समझ जाइए। इसका कर्ण और उसका कर्ण दोनों का माप बराबर, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद कोई एक संगत भुजा, तो इसका बेस आधार, इसका संगत आधार ये होगा, तो संगत ये भी 5 है, तो दोनों 5 है, तो कर्ण और कोई एक संगत भुजा की माप बराबर है, तो हम जान जाएंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे और किस नियम से होंगे, RHS के नियम से होंगे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR कौन सा नियम, RHS। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, तभी तो वीडियो पहुंचेगा जल्दी, लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़े, अब तो है इस श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज, भुज बोले भुजा, चतुर बोले 4 भुजा, 4 भुजाओं से घिरे आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। एकदम सरल भाषा में 4 भुजा से जो आकृति घिरा हुआ मिले वो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज की परिभाषा। हम सिंपल चतुर्भुज की परिभाषा देंगे कि 4 भुजाओं से घिरे आकृति को या क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लेंगे कोई भी 4 भुजा से जैसे भी हो, 4 भुजा से ये क्या है, ये चतुर्भुज है। 4 भुजाओं से घिरे जो ये आकृति हुआ, ये जो आकृति बना, ये चतुर्भुज कहलाएगा। अब जो है हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार कैसा कैसा चतुर्भुज होता है। पहला सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तो हमको सम चतुर्भुज के बारे में जानना है। सम माने क्या होता है, सम माने बताइए आप लोग, सम माने क्या,
बराबर, सब माने बराबर, सब माने बराबर। और चतुर्भुज जारी रहे, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, चार भुजाओं से घिरे आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की माप आपस में क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो वो कहलाएगा क्या, समचतुर्भुज। लेकिन हाँ, एक और कंडीशन, इसके विकर्ण बराबर न हो, विकर्ण जो है चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको भी कि वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजाओं की माप आपस में समान हो, लेकिन विकर्ण बराबर न हो, सम चतुर्भुज कहलाते हैं, सभी भुजा की माप बराबर होगा लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, तभी ये सम चतुर्भुज कहलाएगा। आगे हम बताएंगे कि क्यों ऐसा है। देखिए, हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं, ए बी सी डी। तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा है, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो आप ध्यान देंगे कि ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ से ये यहाँ, इसी को हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो आप समझ गए कि विकर्ण किसको कहते हैं, ये विकर्ण। और इसका दूसरा विकर्ण कौन होगा, ये होगा। तो वैसे भी फिगर में आप देखिएगा तो ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, ऐसे भी विकर्ण बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या देखिए आप कि चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या देखिए आप कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये सब बराबर देखिए, है ना, बराबर देख लिए। और क्या देख रहे हैं, ऐसी बराबर नहीं है किसके, बी डी के, विकर्ण देते हैं, विकर्ण ऐसी बराबर नहीं है बी डी के। तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे समचतुर्भुज। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे। देखिए आप, समचतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर लंब समद्विभाजक करते हैं, ये भी आप नोट कर लेंगे, इसमें हमने लिखा नहीं लेकिन आप नोट कर लेंगे कि लंब समद्विभाजक 90 डिग्री कोण पर वो एक दूसरे को करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर पैरेलल, समांतर रेखाएं पढ़े हैं आपके, तो ठीक उसी से रिलेटेड है समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगा और समांतर भी होगा, और क्या, विकर्ण बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, समांतर भी होगा, आमने सामने की भुजा बराबर भी होगा, आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजा, और विकर्ण बराबर नहीं होगा। तो देखते हैं इसको, क्योंकि पिछले चतुर्भुज पढ़े थे वो समचतुर्भुज सभी भुजा की माप बराबर था, लेकिन इसमें क्या कहता है, आमने सामने सम्मुख वाला नहीं है, मैं ऐसा कहूँ सामने सीधा, आमने सामने की भुजा समान हो और समांतर हो। देखेंगे लिखेंगे कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा की माप समान हो एवं आमने
सामने की भुजा समांतर हो लेकिन विकर्ण बराबर न हो, विकर्ण बराबर न हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखेंगे देखेंगे इस त्रिभुज को थोड़ा सा बड़ा है। देख रहे हैं ए बी सी डी, एसी विकर्ण और ये बीडी विकर्ण। देख रहे हैं ये समांतर त्रिभुज है। ये आमने सामने की भुजा की माप देखिए ये बराबर है और इसके बराबर ये वाला है और एक दूसरे के पैरेलल भी समानांतर। ये देखिए अगर पूरा समानांतर लेंगे तो दोनों ही इसमें गुण होना चाहिए। आमने सामने की भुजा की माप बराबर और ये पैरेलल समांतर होना चाहिए। जो भी दोनों भुजा क्या समांतर, कहीं भी दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और दोनों के बीच की दूरी समान रहेगी, तभी तो समांतर कहलाएंगे। तो देखते हैं इसको लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में। इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसका क्या होगा कि ए बी के बराबर कौन, सामने वाला सी डी, और ए डी के बराबर कौन, बी सी, और क्या, और ए सी बराबर नहीं किसका, बी डी का, और क्या, और समानांतर भी ना, ए बी इसको बोलते हैं समानांतर का सिंबल है ये, इसको बोलते हैं समानांतर। ए बी समानांतर कौन, सी डी, और ए डी समानांतर कौन, बी। एक कंडीशन होंगे तब यह त्रिभुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। एक चीज नोट में आपको डाल लेंगे, क्या डालेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, भाजित करते हैं। नोट कर लेंगे इसको, आगे बढ़े। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या है कि वह चतुर्भुज जिसका एक भुजा युग्म, युग्म ने क्या जोड़ा भुजा का जोड़ा, एक भुजा युग्म समानांतर होगा और दूसरा भुजा युग्म असमांतर होगा, तब हम समझ जाएंगे यह समलंब चतुर्भुज है। देख लेते हैं, वह चतुर्भुज जिसका एक भुजा युग्म समांतर एवं दूसरा भुजा युग्म असमांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाते। देख लेंगे
देख रहे हैं, ए बी देखिए, ए बी सी डी। इसमें ए डी और बी सी क्या देख रहे हैं, पैरेलल है, समानांतर है। और ए बी और डी सी, ए बी और डी सी दोनों समांतर नहीं है, असमांतर, क्योंकि दोनों को अगर आगे बढ़ाया जाए तो वो जाके बिल्कुल क्या करेगा, प्रतिच्छेद कर देगा। तो जो रेखा प्रतिच्छेद कर दे जाकर एक मिल जाए, एक दूसरे को विभाजित कर दे, वो समांतर रेखा नहीं हो सकती। तब फिर तो देखेंगे साफ दिख रहा है, ये दोनों को अगर आगे बढ़ाया जाए तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, अब दोनों की दूरी सदैव बराबर रहेगा। तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा है, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। तो इस त्रिभुज का क्या गुण है कि एक भुजाएं में समांतर और दूसरा असमांतर। दिख रहा है ना, दोनों समांतर है और ये दोनों असमांतर है। लिख लें, क्या इसमें दिया हुआ है, देख लेंगे। इसमें एडी समांतर जो है बीसी, और एक चीज और, इसका भी विकर्ण बराबर न हम लिख देंगे, छोटे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर बीसी, ए बी समांतर बीसी, और देखेंगे कि ए डी समांतर बीसी लिख लिए, ए बी समांतर नहीं है किसके, बताइए, डीसी के। ठीक है, इस कंडीशन में जानेंगे कि समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आते हैं वर्ग, जानते होंगे इसको। इसका भी परिभाषा समलंब चतुर्भुज के जैसा है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देने की बात है आपको। क्या अंतर है, उसका भी परिभाषा था कि वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजाओं, चारों भुजाओं की माप बराबर हो। इसका भी परिभाषा वही है, क्या है, इसके सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। अंतर कहाँ आता है, समलंब समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और इसका विकर्ण बराबर होते हैं। आई बात समझ में नहीं आया, आगे लिखते हैं इसके बाद। वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजाओं की माप बराबर हो एवं विकर्ण भी बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाते हैं, वर्ग कहलाते, वर्ग कहलाता है। वर्ग के प्रत्येक कोण के जो है, प्रत्येक कोण देखेंगे वर्ग में वो 90 डिग्री का होता है। वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चलिए देखेंगे वर्ग, सब के सब आपस में बराबर। देखिए सब के सब का है, आपस में बराबर है ना, ए बी सी डी। अब देखिएगा तो यहाँ भी बराबरी आपको दिख रहा होगा, फिगर में भी, फिगर से आपको बराबरी लगेगा, है ना। तो हम यहाँ लिख लें, इसमें देखिएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, है ना, सब आपस में बराबर है ना, बराबर सब। और क्या, विकर्ण। देखिए इसमें यही अंतर है, विकर्ण क्या, ए सी बराबर है किसके, बताइए, ए सी यही ना विकर्ण है, बी डी के। देख रहे हैं आपको ना, सब भुजा बराबर, यहाँ विकर्ण क्या हो गया, बराबर। और समलंब जो समचतुर्भुज पढ़ाए थे उसका भी सब भुजा बराबर था, लेकिन ये वाला बराबर नहीं था, विकर्ण बराबर नहीं था। तो हो गया ना दोनों में अंतर, यही अंतर है समचतुर्भुज और वर्ग में। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों की भुजा बराबर था। तो ये याद रखेंगे आप, जरूर इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़े, नोट कर लें।
आयत, इससे भी परिचित होंगे। इसका भी परिभाषा किसके जैसा है? समांतर चतुर्भुज के जैसा है। समांतर चतुर्भुज क्या था? आमने सामने की भुजा की माप बराबर हो तथा आमने सामने की भुजा समांतर हो। ये भी वही बात है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है, लेकिन अंतर कहाँ है? समझ गए आप लोग? हाँ हाँ, समझ गए आप लोग? अभी जस्ट बताए थे, तुरंत बताए, समझ रहे ना? विकर्ण में अंतर होता है, उसका विकर्ण समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं था और इसका विकर्ण बराबर होता है। लेकिन वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर होती है तथा विकर्ण भी बराबर होते हैं, देखेंगे। चलिए देखिए, ए बी सी डी, ये AC विकर्ण और ये BD विकर्ण दोनों बराबर हैं। दिख भी रहा है। चलिए 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ सामने हो जाएगा 3, ये क्या जगह 5 सेंटीमीटर। क्या दिख रहा है इसमें? AD के बराबर कौन? BC। और AD के बराबर कौन? कौन बोलिए? CD। और AC विकर्ण AC बराबर BD, AC बराबर BD। और क्या, इसका भी प्रत्येक कोण जो है सभी कोण क्या होगा? 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो एक चीज और समांतर इसमें है, ये समांतर होता ही है, लिख सकते हैं इसमें। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब मेरे चैनल को यूट्यूब में खोलते हैं आप, तो वहाँ देखेंगे दाहिना साइड में या कहीं भी लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है। सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल घंटी वहाँ आएगा, एक घंटी का साइन सिंबल आएगा, उस पर क्लिक करें। और एक चीज़ और, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं कल पुनः।